हेलो दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल एडुकेयर पॉइंट में एक बार फिर से स्वागत है। आज के क्लास में हम लोग देखेंगे ट्रिग्नोमेट्री। तो ट्रिग्नोमेट्री को हम लोग एकदम बेसिक से देखेंगे, जिससे कि कमज़ोर छात्र को भी समझने में कहीं भी कोई दिक्कत नहीं हो। तो यदि आप लोग वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी दबा दे, जिससे कि सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। अब चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास और देखते हैं ट्रिग्नोमेट्री। तो सबसे पहले हम लोग एक समकोण त्रिभुज ले लेते हैं। जिस त्रिभुज का कोई एक कोण 90 डिग्री हो उसे हम क्या कहते हैं? समकोण त्रिभुज। तो यहाँ पर हम ले लेते हैं ABC समकोण त्रिभुज। तो इसमें अब देखेंगे कि लंब कौन है, आधार कौन है और कर्ण कौन है। तो यहाँ पर हम ले लेते हैं C को मान लेते हैं थीटा। तो थीटा के जो सामने का भुजा होगा, थीटा के सामने का भुजा कौन है? AB। तो जो थीटा के सामने का भुजा होगा उसको कहेंगे सम्मुख भुजा। सम्मुख भुजा को ही क्या कहा जाता है? लंब, यानी कि परपेंडिकुलर। और थीटा के साथ जो भुजा लगा हुआ है उसको क्या कहेंगे? संलग्न भुजा। संलग्न भुजा यानी कि आधार, इंग्लिश में इसे बेस कह सकते हैं। और 90 डिग्री का, यहाँ पर 90 डिग्री है, 90 डिग्री के सामने का जो भुजा होगा उसको क्या कहेंगे? कर्ण, यानी कि हाइपोटेनस। तो थीटा यदि यहाँ पर है तो लंब हो जाएगा AB और आधार हो गया BC, और कर्ण जो है कभी चेंज नहीं होगा। चलिए एक और समकोण त्रिभुज लेते हैं। अब हम थीटा ले लेते हैं यहाँ पर। तो थीटा के सामने के भुजा को क्या कहते हैं? सम्मुख भुजा। यानी कि लंब। और थीटा के साथ में जो भुजा लगा हुआ है उसको क्या कहेंगे? संलग्न भुजा। यानी कि आधार। और यहाँ पर 90 डिग्री है, कोण भी 90 डिग्री है, 90 डिग्री के सामने के भुजा को क्या कहेंगे? कर्ण। तो ऐसी क्या हो गया? कर्ण। तो जब भी समकोण त्रिभुज में दो भुजा दिया हुआ रहे और तीसरा भुजा निकालना हो तो उसके लिए हम लोग पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे। तो चलिए देखते हैं पाइथागोरस प्रमेय। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि पाइथागोरस प्रमेय होता क्या है। तो किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होता है। किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होता है। यानी कि कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो हम लोग याद रखेंगे पाइथागोरस प्रमेय, कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो यहाँ पर समकोण त्रिभुज है जिसका आधार हो गया BC और AB है लंब और कर्ण हो गया AC। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो इसी से निकल जाएगा कर्ण बराबर रूट अंडर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। और यदि लंब निकालना हो तो लंब बराबर हो जाएगा रूट अंडर कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। और यदि आधार निकालना हो तब हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। तो जब भी समकोण त्रिभुज में कोई दो भुजा दिया हुआ है और तीसरा भुजा निकालना हो, यानी कि यदि कर्ण निकालना हो तब कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? रूट अंडर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। यदि लंब निकालना हो तब रूट अंडर कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। और यदि आधार निकालना हो तो रूट अंडर कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। तो यहाँ पर चलिए इसका हम लोग कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज है जिसका लंब दिया हुआ है 3 और कर्ण दिया हुआ है 5। निकालना क्या है? आधार। तो आधार बराबर क्या होता है? रूट अंडर कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। तो कर्ण कितना है? 5।
5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर 25 और 3 का स्क्वायर 9, तो 25 में से 9 घटा देंगे कितना आ जाएगा 16। तो 16 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 4। तो आधार कितना हो गया 4। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। यहाँ पर कर्ण दिया हुआ है 13, आधार है 12 और लंब निकालना है। तो लंब बराबर क्या होता है फॉर्मूला √ कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण कितना है 13 का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर यानी कि 12 का स्क्वायर। तो 13 का स्क्वायर होता है 169 और 12 का स्क्वायर 144। तो 169 में से 144 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 25। तो 25 का वर्गमूल होता है 5। तो लंब कितना हो गया 5। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। यहाँ पर लंब दिया हुआ है 5 और आधार है 12, निकालना है कर्ण। तो कर्ण बराबर क्या होता है फॉर्मूला √ लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो लंब है 5, तो 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर 25, 12 का स्क्वायर 144। तो 25 और 144 कितना हो जाएगा 169। तो 169 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 13। तो जब भी समकोण त्रिभुज में तीनों भुजाओं में से कोई दो भुजा दिया हुआ है तो तीसरा भुजा हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। अब चलिए देखते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को। तो सबसे पहले हम देखते हैं साइन थीटा। तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। इसको हम लोग याद रखेंगे, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण और टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार। और यदि ये तीनों आधार है तो 3 जो है हम लोग आसानी से याद रख सकते हैं, या इसके लिए एक ट्रिक भी याद रख सकते हैं, लाल बटे कक्का। तो लाल बटे कक्का, इससे हम लोग याद रखेंगे साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार, ए से क्या होगा आधार और के से कर्ण। तो कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण और टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार। तो इस ट्रिक से भी हम लोग याद रख सकते हैं। तो ये 3 याद हो जाएगा, साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा। और साइन थीटा का उल्टा होता है कॉसेक थीटा। तो साइन थीटा बराबर है लंब बटे कर्ण, तो कॉसेक थीटा बराबर हो जाएगा कर्ण बटे लंब। कॉस थीटा बराबर है आधार बटे कर्ण, तो कॉस थीटा का उल्टा होता है सेक थीटा। तो सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा कर्ण बटे आधार। और टेन थीटा बराबर है लंब बटे आधार और टेन थीटा का उल्टा होता है कॉट थीटा। तो कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा आधार बटे लंब। तो चलिए यहाँ पर हम लोग साइन थीटा और कॉसेक थीटा को गुना करते हैं। तो साइन थीटा गुने कॉसेक थीटा। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ण और कॉसेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटे लंब। तो लंब से लंब को कैंसिल कर देंगे, कर्ण से कर्ण को कैंसिल कर देंगे, तो कितना आ जाएगा 1। तो इसे अब हम लिख सकते हैं साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1। तो साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1। तो इससे हम लोग 2 फॉर्मूला निकाल सकते हैं, साइन थीटा बराबर 1 बाई कॉसेक थीटा। साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1 बाई कॉसेक थीटा। और यदि कॉसेक थीटा बराबर निकालना हो तो 1 बाई साइन थीटा। अब गुना करते हैं कॉस थीटा और सेक थीटा को। तो कॉस थीटा गुने सेक थीटा। तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है आधार बटे कर्ण और सेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटे आधार। तो आधार से आधार को कैंसिल कर देंगे, कर्ण से कर्ण को कैंसिल, तो कितना आ जाएगा 1। तो इसे हम लिख सकते हैं कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1। तो इससे भी अब 2 फॉर्मूला निकाल सकते हैं, कॉस थीटा बराबर 1 बाई सेक थीटा और दूसरा हो जाएगा सेक थीटा बराबर
1 बाई कॉस थीटा। अब गुना कर लेते हैं टेन थीटा और कॉट थीटा को, तो टेन थीटा गुने कॉट थीटा। टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार, और कॉट थीटा बराबर होता है आधार बटे लंब। तो लंब से लंब को कैंसिल करेंगे, आधार से आधार को कैंसिल करेंगे, तो कितना आ जाएगा 1। तो यहाँ पर हो जाएगा टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1। तो इससे भी अब हम लोग दो फॉर्मूला निकाल सकते हैं, टेन थीटा बराबर 1 बाई कॉट थीटा, और दूसरा हो जाएगा कॉट थीटा बराबर 1 बाई टेन थीटा। अब देखते हैं साइन थीटा बटे कोस थीटा। तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, अब बटे कोस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। तो कर्ण से कर्ण को कैंसिल कर देंगे, तो यहां पर क्या बच जाएगा, लंब बटे आधार। तो लंब बटे आधार बराबर क्या होता है, टेन थीटा। लंब बटे आधार बराबर होता है टेन थीटा। तो हम लोग लिख सकते हैं साइन थीटा बटे कॉस थीटा बराबर टेन थीटा। तो इसको हम लोग याद रखेंगे, साइन थीटा बटे कॉस थीटा बराबर टेन थीटा। अब उल्टा कर देते हैं इसको, अब कर देते हैं कॉस थीटा बटे साइन थीटा। तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण, और साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। तो यहां भी कर्ण से कर्ण को कैंसिल कर देंगे, तो क्या बच जाएगा, आधार बटे लंब। तो आधार बटे लंब बराबर क्या होता है, कॉट थीटा। तो हम लोग लिख सकते हैं कॉस थीटा बटे साइन थीटा बराबर कॉट थीटा। तो ये दोनों फॉर्मूला हम लोग हमेशा याद रखेंगे। साइन थीटा बटे कॉस थीटा बराबर क्या होता है, टेन थीटा, और कॉस थीटा बटे साइन थीटा बराबर क्या होता है, कॉट थीटा। अब चलिए देखते हैं कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को। तो अब यहाँ पर हम लोग तीन ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को याद रखेंगे। पहला याद रखेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। और दूसरा याद रखेंगे सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। और तीसरा याद रखेंगे कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब इस तीन ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज से हम लोग सारा फॉर्मूला निकाल लेंगे। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर कितना हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा को 1 की तरफ भेज देंगे, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर हो गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, या इसे हम लिख सकते हैं साइन थीटा बराबर रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब साइन स्क्वायर थीटा को दूसरी तरफ भेजते हैं, तब क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और कॉस थीटा बराबर हो जाएगा, स्क्वायर को इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, रूट। तो कॉस थीटा बराबर हो जाएगा 1 माइनस रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब दूसरा आइडेंटिटीज है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो माइनस टेन स्क्वायर थीटा को 1 की तरफ भेजेंगे तो हो जाएगा प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से फॉर्मूला हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर हो गया 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब 1 को इधर ले आते हैं सेक स्क्वायर थीटा की तरफ, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर क्या हो जाएगा, और माइनस टेन स्क्वायर थीटा को दूसरे तरफ भेज देंगे तो प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर होता है टेन स्क्वायर थीटा। और यहाँ पर है सेक स्क्वायर थीटा बराबर हो गया 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। यदि हम निकालना चाहें सेक थीटा, तो सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंडर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा।
और यदि यहाँ पर निकालना चाहे टेन स्क्वायर थीटा बराबर है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंडर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब तीसरा आइडेंटिटीज है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो यहाँ से हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर माइनस कॉट स्क्वायर थीटा को दूसरे तरफ भेज देते हैं तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, तो कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर हो गया 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, तो कोसेक थीटा बराबर हो जाएगा रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अब 1 को इधर ले आते हैं तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर माइनस कॉट को दूसरी तरफ भेजेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर क्या हो गया कॉट स्क्वायर थीटा, या कॉट स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा रूट अंडर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब चलिए हम लोग देखते हैं पूरक कोणों का त्रिकोणमितीय अनुपात। तो सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात को, तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं साइन थीटा, उसके बाद कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। यदि हमें निकालना हो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, तो साइन थीटा के बाद क्या लिखते हैं कॉस थीटा, तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा कॉस थीटा। और यदि निकालना हो कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा तो क्या हो जाएगा साइन थीटा। तो ये दोनों को हम लोग याद रखेंगे। उसके बाद देखिए टेन के बाद आता है कॉट, तो टेन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा कॉट थीटा, और कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर टेन थीटा। तो टेन 90 डिग्री माइनस थीटा कहे तो कॉट थीटा, और कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा कहे तो क्या हो जाएगा टेन थीटा। साइन 90 डिग्री माइनस थीटा कहे तो कॉस थीटा, और कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा कहे तो साइन थीटा। अब देखते हैं सेक और कोसेक को। सेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा कोसेक थीटा, और कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा। तो हम लोग याद रखेंगे साइन 90 डिग्री माइनस थीटा तो कॉस थीटा, और कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा तो साइन थीटा। उसी तरह टेन 90 डिग्री माइनस थीटा तो कॉट थीटा, और कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा तो टेन थीटा। और यदि पूछा जाए सेक 90 डिग्री माइनस थीटा तो कोसेक थीटा, और कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा तो सेक थीटा। अब चलिए हम लोग देखते हैं इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ प्रश्नों को। तो यहाँ पर प्रश्न है यदि टेन थीटा बराबर 3/4 हो तथा थीटा एक न्यून कोण हो तो कोसेक थीटा बराबर, तो दिया हुआ है टेन थीटा बराबर 3/4, तो टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। चलिए यहाँ पर हम एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। यहाँ पर मान लेते हैं थीटा, तो इसका लंब कितना हो गया 3 और आधार कितना हो गया 4। हमें निकालना क्या है कर्ण। लंब हो गया 3, आधार 4, कर्ण निकाल लेते हैं। तो कर्ण बराबर होता है रूट अंडर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर जोड़ 4 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16, तो 16 और 9 25, 25 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 5, तो कर्ण कितना हो गया 5। अब हमें निकालना क्या है कोसेक थीटा, तो कोसेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं कर्ण कितना है 5 और लंब कितना है 3, 5/3, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 5/3 यानी कि ऑप्शन बी। अब चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। यदि टेन थीटा बराबर 24/7 तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का मान निकाले। तो यहाँ पर दिया हुआ है टेन थीटा बराबर 24/7, तो टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, तो एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं यहाँ पर। ये क्या हो गया लंब आधार, और यह कर्ण, लंब आधार और कर्ण। तो दिया हुआ है टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार, तो लंब कितना है 24,
आधार कितना है 7 और निकालना क्या है कर्ण। तो कर्ण बराबर क्या होता है रूट अंडर लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर। तो 24 का स्क्वायर जोड़ 7 का स्क्वायर। तो 24 का स्क्वायर हो जाएगा 576 और 7 का स्क्वायर 49। दोनों को जोड़ देंगे तो 625। 625 का वर्गमूल कितना होता है 25। तो कर्ण कितना हो गया 25। अब चलिए हमें निकालना क्या है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का मान। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का मान निकालना है। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ण। तो 24/25 जोड़ कॉस थीटा। तो कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। तो आधार 7 है और कर्ण 25 है तो 7/25। तो 25 और 25 का एलसीएम कितना हो जाएगा 25। तो 24 जोड़ 7 भिन्न का जोड़ कर दिए यहाँ पर। 24 और 7 कितना हो जाएगा 31/25। तो इसका सही आंसर हो गया 31/25 यानी कि ऑप्शन बी। अब चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। यदि 8 tan थीटा बराबर 15 तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का मान ज्ञात करें। तो यहाँ पर दिया हुआ है 8 tan थीटा बराबर 15। तो इसे हम लिखेंगे tan थीटा बराबर 15/8। तो tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। लंब बटे आधार। तो लंब कितना हो गया 15 और आधार कितना हो गया 8। यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। लंब कितना है 15 और आधार कितना है 8। अब हमें निकालना क्या है कर्ण। तो कर्ण बराबर क्या होता है रूट अंडर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। तो 15 का स्क्वायर होता है 225 और 8 का स्क्वायर 64। दोनों को जोड़ लेंगे तो 289। 289 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 17। तो कर्ण कितना हो गया 17। अब हमें निकालना है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का वैल्यू। साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। तो चलिए साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ण यानी कि 15/17। कॉस थीटा बराबर क्या होता है आधार बटे कर्ण। तो आधार कितना है 8 और कर्ण है 17 तो 8/17। तो 17 और 17 का एलसीएम हो गया 17। 15 माइनस 8 तो 15 में से 8 घटा देंगे कितना आ जाएगा 7। 7/17। तो इसका सही आंसर हो गया 7/17 यानी कि ऑप्शन सी। अब चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। यदि cos a बराबर 12/13 है तो sin a इंटू 1 - tan a का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पर दिया हुआ है cos a बराबर 12/13। तो cos थीटा बराबर क्या होता है आधार बटे कर्ण। तो आधार कितना हो गया 12 और कर्ण कितना हो गया 13। तो एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं यहाँ पर। आधार कितना है 12 और कर्ण कितना है 13। तो हम निकाल लेते हैं लंब। तो लंब बराबर होता है रूट अंडर कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण कितना है 13 का स्क्वायर और आधार है 12 तो 12 का स्क्वायर। तो 13 का स्क्वायर 169 और 12 का स्क्वायर 144। तो 169 में से 144 घटाएंगे तो आ जाएगा 25। तो 25 का वर्गमूल 5। तो लंब कितना हो गया 5। अब हमें निकालना है sin a इंटू 1 - tan a। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ण। तो लंब कितना है 5 और कर्ण कितना है 13 तो 5/13 इंटू 1 - tan a। tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार यानी कि 5/12। तो 5/13 गुने 12 इकाई 12। 12 में से 5 घटाएंगे तो 7। 7/12। अब गुना कर देंगे 5 × 7 = 35 और 13 में 12 से गुना करेंगे तो 156। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 35/156 यानी कि ऑप्शन डी। अब चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। यदि साइन थीटा बराबर 3/4 हो तो 16 cos स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। तो यहाँ पर दिया हुआ है साइन थीटा बराबर 3/4। तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। तो यहाँ पर लंब कितना हो गया 3 और कर्ण कितना हो गया 4।
लंब कितना है 3 और कर्ण 4। अब हमें निकालना क्या है, आधार। तो आधार बराबर होता है रूट अंडर कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, यानी कि 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर 16 माइनस 3 का स्क्वायर 9, 16 में से 9 घटा देंगे 7, तो आधार कितना हो गया, रूट अंडर 7। अब हमें निकालना किसका मान है, तो 16 cos स्क्वायर थीटा, 16 cos स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो 16 गुने cos थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। तो आधार कितना है, रूट 7 और कर्ण कितना है 4, तो रूट 7 बटे 4 का होल स्क्वायर प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। तो लंब कितना है 3 और आधार कितना है रूट 7, तो 3 बटे रूट 7 का होल स्क्वायर। तो 16 गुने रूट 7 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 और 4 का स्क्वायर 16 प्लस 3 का स्क्वायर 9 और रूट 7 का स्क्वायर कितना होगा 7। तो 16 से 16 को कैंसिल कर देते हैं, तो कितना बच गया, 7 जोड़ 9 बटे 7। तो 7 49 प्लस 9 बटे 7, तो 49 और 9 को जोड़ लेंगे कितना हो जाएगा, 58 बटे 7। तो इसका सही आंसर हो गया 58 बटे 7, यानी कि ऑप्शन ए। अब चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। यदि 5 tan थीटा बराबर 4, तो 5 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा बटे 5 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा का मान ज्ञात करें। तो यहाँ पर दिया हुआ है 5 tan थीटा बराबर 4, तो इसे हम लिख सकते हैं tan थीटा बराबर 4 बटे 5। अब tan थीटा बराबर फॉर्मूला होता है sin थीटा बटे cos थीटा, sin थीटा बटे cos थीटा बराबर 4 बटा 5। तो अब हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, sin थीटा का मान ले लेंगे 4 और cos थीटा का मान 5। तो जहाँ जहाँ यहाँ पर sin थीटा है वहाँ पर कितना डाल देंगे 4 और cos थीटा के जगह कितना डाल देंगे 5। तो यहाँ पर है 5 sin थीटा, तो 5 गुने साइन थीटा का मान 4 है, 5 गुने 4 माइनस 3 गुने कॉस थीटा का मान कितना है 5, तो 3 गुने 5। अब बटे 5 गुने साइन थीटा, तो 5 गुने 4 और जोड़ 3 कॉस थीटा, तो 3 गुने 5, यानी कि साइन थीटा का मान 4 और कॉस थीटा का मान 5 डाल देंगे। तो 5 चौका 20 माइनस 3 पचे 15 बटे 5 चौका 20 अब प्लस 3 पचे 15। तो 20 में से 15 घटाएंगे 5 और 20 और 15 कितना हो जाएगा 35। तो 5 सत्ते 35 यानी कि 1 बटे 7। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अब चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। यदि 3 cot थीटा बराबर 4, तो 5 साइन थीटा प्लस 3 cos थीटा बटे 5 साइन थीटा माइनस 3 cos थीटा का मान ज्ञात करें। तो यहाँ पर दिया हुआ है 3 cot थीटा बराबर 4, तो cot थीटा बराबर कितना हो जाएगा 4 बटे 3। cot थीटा बराबर होता है cos थीटा बटे साइन थीटा, तो cos थीटा बटे साइन थीटा बराबर 4 बटे 3। तो cos थीटा का मान ले लेंगे 4 और साइन थीटा का मान 3, और यहाँ पर क्या करेंगे cos थीटा के जगह 4 और साइन थीटा के जगह 3 डाल देंगे। तो 5 साइन थीटा, तो 5 गुने 3 और जोड़ 3 cos थीटा, तो 3 गुने 4। अब बटा 5 साइन थीटा, तो 5 गुने 3 और माइनस 3 गुने 4। तो 5 तिये 15 और प्लस 3 चौका 12 बटे 5 तिये 15 माइनस 12। तो 15 और 12 को जोड़ देंगे 27, 15 में 12 घटा देंगे 3, तो 3 नमा 27। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 9, यानी कि ऑप्शन डी। अब चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। यदि cot थीटा बराबर a बटे b है, तो cos थीटा माइनस साइन थीटा बटे cos थीटा प्लस साइन थीटा का मान ज्ञात करें। तो यहाँ पर दिया हुआ है cot थीटा बराबर a बटे b, तो cot थीटा बराबर होता है cos थीटा बटे साइन थीटा बराबर a बटे b। तो cos थीटा का मान हम a ले लेंगे और साइन थीटा का मान ले लेंगे b। तो यहाँ पर क्या निकालना है cos थीटा माइनस साइन थीटा, तो cos थीटा का मान a और साइन थीटा का b, तो a माइनस b। अब बटे
कॉस थीटा प्लस साइन थीटा यानी कि ए प्लस बी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अब चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। यदि tan थीटा बराबर 5/6 है तो 12 साइन थीटा माइनस 5 कॉस थीटा बटे 12 साइन थीटा प्लस 5 कॉस थीटा का मान क्या होगा। तो इस टाइप के प्रश्न में हम लोग 3 क्वेश्चन इससे पहले देख चुके हैं। तो इस क्वेश्चन को आप लोग सोल्व करके और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताएं। अब चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। यदि साइन थीटा बराबर 1/√2 और कॉस थीटा बराबर 1/√2 हो तो कॉट थीटा का मान क्या होगा। तो यहाँ पर दिया हुआ है साइन थीटा का मान 1/√2 और कॉस थीटा का मान 1/√2। पूछा जा रहा है कॉट थीटा का मान। तो कॉट थीटा बराबर होता है कॉस थीटा बटे साइन थीटा। तो कॉस थीटा का मान दिया हुआ है 1/√2 और बटे साइन थीटा का भी दिया हुआ है 1/√2। तो √2 से √2 कैंसिल कर देंगे तो क्या बच जाएगा 1। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अब चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। यदि साइन ए बराबर 3/5 हो तो कॉट सी का मान क्या होगा। यहाँ पर दिया हुआ है साइन ए का मान, पूछा जा रहा है कॉट सी का मान। तो साइन ए बराबर 3/5। तो चलिए यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं ए बी और सी। बी कितना है 90 डिग्री। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ण। तो यहाँ पर लंब कितना हो गया 3 और कर्ण कितना हो गया 5। दिया हुआ है साइन ए। तो ए के लिए लंब कौन हो जाएगा BC। सामने का जो भुजा होता है सम्मुख भुजा उसको क्या कहते हैं लंब। तो ए के सामने का भुजा कौन है BC। तो लंब कितना हो गया 3 और कर्ण कितना है 5। तो यहाँ पर अब निकाल लेते हैं आधार यानी कि AB। तो आधार बराबर क्या होता है √अंडर कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर होता है 25 और 3 का स्क्वायर 9। तो 25 में से 9 घटाएंगे 16। तो 16 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 4। अब हमें निकालना क्या है कॉट सी का मान। तो कॉट थीटा बराबर क्या होता है आधार बटे लंब। तो यहाँ पर दिया हुआ है C। तो देखेंगे कि C के लिए आधार कौन हो जाएगा और लंब कौन हो जाएगा। तो यहाँ पर है C। तो जिस कोण के बारे में पूछा जाए उसके सामने का जो भुजा होता है वह क्या होता है लंब। तो C के सामने कौन है AB यानी कि लंब कितना हो जाएगा 4 और आधार कितना हो जाएगा 3। तो कॉट C बराबर क्या होता है आधार बटे लंब। तो आधार कितना हो जाएगा C के लिए आधार हो जाएगा AB यानी कि 3 और C के सामने का भुजा है AB यानी कि लंब कितना हो जाएगा 4। तो 3/4। कॉट C का मान कितना हो जाएगा 3/4। तो इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन ए। अब चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। यदि cos 17 डिग्री बराबर 5/13 हो तो tan 73 डिग्री का मान क्या होगा। यहाँ पर दिया हुआ है cos 17 डिग्री बराबर 5/13। तो चलिए एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। यहाँ पर B कितना है 90 डिग्री, क्योंकि समकोण त्रिभुज का एक कोण कितना होता है 90 डिग्री। और यहाँ पर शेष जो 2 कोण बच रहा है न्यून कोण, दोनों का योग कितना होता है 90 डिग्री। तो यहाँ पर एक दिया हुआ है 17 डिग्री। तो मान लेते हैं कोण A 17 डिग्री। तो कोण C कितना हो जाएगा 17 में कितना जोड़ेंगे तो 90 हो जाएगा 73 डिग्री। तो यहाँ पर दिया हुआ है cos 17 डिग्री बराबर 5/13। cos 17 डिग्री बराबर 5/13। तो cos थीटा बराबर क्या होता है आधार बटे कर्ण। आधार बटे कर्ण। तो 17 डिग्री के लिए AB क्या हो जाएगा आधार और BC क्या हो जाएगा लंब। तो आधार कितना है यहाँ पर 5 और कर्ण कितना है 13। निकालना क्या है लंब यानी कि BC। तो BC बराबर क्या हो जाएगा √अंडर कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर यानी कि 13 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर। तो 13 का स्क्वायर 169, 5 का स्क्वायर 25। तो 169 में से 25 घटा देंगे 144। तो 144 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 12। तो BC कितना हो गया 12। अब हमें मान किसका निकालना है tan 73 डिग्री का। तो tan थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे आधार।
तो अब देखेंगे कि 73 डिग्री के लिए लंब कौन है। तो जो सामने का भुजा होता है वो क्या होता है, लंब। तो 73 डिग्री के लिए लंब कौन हो जाएगा, AB, और आधार कौन हो जाएगा, BC। तो लंब कितना है 5 और आधार कितना हो जाएगा 12। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 5/12 यानी कि ऑप्शन ए। अब चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। यदि अल्फा और बीटा पूरक कोण और कॉसेक अल्फा बराबर 5/3 तो साइन अल्फा इंटू कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा इंटू साइन बीटा का मान ज्ञात करें। तो यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं, ए बी और सी। तो बी कितना होगा 90 डिग्री। यहाँ पर दिया है अल्फा और बीटा पूरक कोण है, तो पूरक कोणों का योग कितना होता है 90 डिग्री। तो यहाँ पर दो कोण है ए और सी, दोनों का योग कितना होगा 90 डिग्री, क्योंकि समकोण त्रिभुज में दोनों न्यून कोणों का योग कितना होता है 90 डिग्री। तो ए को मान लेते हैं अल्फा और सी को मान लेते हैं बीटा। दिया हुआ है कॉसेक अल्फा बराबर 5/3। तो कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है, कर्ण बटे लंब। तो कर्ण कितना हो जाएगा 5 और लंब कितना है 3। तो अल्फा के लिए लंब कौन होगा, सामने का भुजा यानी कि BC। तो BC कितना हो गया 3। अब हम निकाल लेते हैं आधार यानी कि AB। तो AB बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंडर आधार बराबर होता है कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 और 3 का स्क्वायर 9। तो 25 में से 9 घटा देंगे 16, 16 का वर्गमूल 4। तो AB कितना हो गया 4। अब हमें निकालना है साइन अल्फा इंटू कॉस बीटा और कॉस अल्फा इंटू साइन बीटा का मान। तो चलिए सबसे पहले हम निकाल लेते हैं साइन अल्फा का मान। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो अल्फा के लिए सामने का भुजा कौन है BC, यानी कि लंब हो गया BC और कर्ण कितना हो जाएगा AC। तो लंब बटे कर्ण यानी कि 3/5। तो हो गया साइन अल्फा। अब निकाल लेते हैं कॉस बीटा। तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो बीटा के लिए आधार कौन हो जाएगा BC यानी कि 3 और कर्ण कितना है 5। अब निकाल लेते हैं कॉस अल्फा। तो कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण। तो अल्फा के लिए आधार कौन हो जाएगा AB यानी कि 4 और कर्ण कितना है 5। फिर क्या है साइन बीटा। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो बीटा के लिए लंब कौन हो जाएगा AB। बीटा के सामने का भुजा जो होगा वह लंब होगा यानी कि AB लंब होगा। तो 4/5 लंब बटे कर्ण। अब हमें मान किसका निकालना है, साइन अल्फा इंटू कॉस बीटा। साइन अल्फा इंटू कॉस बीटा। तो साइन अल्फा कितना है 3/5 अब गुने कॉस बीटा। तो कॉस बीटा भी कितना है 3/5 माइनस कॉस अल्फा। तो कॉस अल्फा कितना है 4/5 अब गुने साइन बीटा। तो साइन बीटा कितना है 4/5। तो 3 3 9 अब बटे 25 माइनस 4 चौका 16/25। तो 25 और 25 का एलसीएम कितना हो जाएगा 25। अब यहाँ पर हो जाएगा 9 माइनस 16। तो 9 में से 16 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा -7 -7/25। तो इसका सही आंसर हो जाएगा -7/25 यानी कि ऑप्शन बी। तो दोस्तों इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे ट्रिग्नोमेट्री के कुछ और प्रश्नों को। तब तक के लिए धन्यवाद।